हेलो एवरीवन, इस वीडियो में बात करेंगे हम मेरिडियंस के बारे में। तो बेसिकली जैसे कि हम लोग जानते हैं कि किसी भी चीज़ को मेज़र करने के लिए, चाहे तो आप लेंथ मेज़र कर रहे हो, विड्थ मेज़र कर रहे हो, हाइट मेज़र कर रहे हो या फिर आप एंगल मेज़र कर रहे हो, किसी भी चीज़ को मेज़र करने के लिए एक रेफरेंस लाइन का होना क्या होता है, बहुत ज़रूरी होता है। रेफरेंस लाइन या फिर रेफरेंस पॉइंट का। सपोज़ अगर आप डिस्टेंस मेज़र करते हैं किसी भी चीज़ का, तो आपका रेफरेंस लाइन होना बहुत ज़रूरी है। सपोज़ हम इसका डिस्टेंस पता करना चाहते हैं, किसका डिस्टेंस क्या है। तो अगर हम इस बाउंड्री से बात करें तो इसका डिस्टेंस कुछ और होगा, इधर से अगर बात करें तो इसका डिस्टेंस कुछ और हो जाएगा। तो यहाँ पर रेफरेंस लाइन ये है, यहाँ पर रेफरेंस लाइन ये है। सेम चीज़ हाइट में भी होता है। तो यहाँ पर भी कंपास ट्रैवर्सिंग में भी जब आप एंगल मेजर करते हैं तो आपके पास एक रेफरेंस लाइन होना क्या होता है, बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर हम लोग को जो रेफरेंस लाइन हम लोग लेते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मेरिडियंस बोलते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मेरिडियन बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक कोई लाइन है जिसका आपको एंगल मेजर करना है सपोज, तो इसका आप एंगल तभी मेजर कर सकते हैं जब इसके अकॉर्डिंग किसी एक लाइन के कंपेरिजन में कर सकते हैं। जैसे सपोज कीजिए कि अगर आपका एक लाइन, आप इसको यहाँ पर एक लाइन बोलते हैं, तो ये एंगल कुछ और होगा, है ना? वही अगर हम इसका लाइन और कुछ चेंज करके यहाँ पर ये लाइन रखें, तो इसका एंगल कुछ और होगा। यानी कि इसी लाइन का एंगल जो है वो डिपेंड करता है रेफरेंस लाइन पे। तो उसी को और उसी रेफरेंस लाइन को हम उस पर्टिकुलर सर्वे के लिए उसको हम लोग क्या कहते हैं, मेरिडियन बोलते हैं। तो कंपास ट्रैवर्सिंग में भी जैसा कि हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर हम लोग जो मेजर करने जा रहे हैं वो मेजर करने जा रहे हैं डायरेक्शन, एंगल, और उसी को हम लोग सर्वेइंग में यानी कि सिविल इंजीनियरिंग में एंगल को ही हम लोग क्या कहते हैं, बेयरिंग नाम से जानते हैं। तो बेयरिंग मेजर करने के लिए किसी भी लाइन का हमें क्या चाहिए, एक रेफरेंस लाइन चाहिए, जिसे कि हम लोग क्या कहते हैं, मेरिडियन बोलते हैं। तो अब ये रेफरेंस लाइन हम कुछ भी मान सकते थे, बट हम लोग ऐसा मानते हैं जो सभी के लिए क्या हो, कॉमन हो। तो वो हम अर्थ का अर्थ के ज्योग्राफिकल नॉर्थ, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि अर्थ हमारा जो शेप है वो क्या है, स्प्राइडल शेप का होता है ना? अर्थ जो है वो हमारा क्या है, स्प्राइडल शेप का है। तो अर्थ का कुछ पॉइंट्स होता है, जैसे कि ये ज्योग्राफिकल नॉर्थ बोल दें इसको, और ये ज्योग्राफिकल साउथ। तो अर्थ के ज्योग्राफिकल साउथ से ज्योग्राफिकल नॉर्थ तक जो लाइन जाती है, इसी को हम लोग क्या करते हैं, ये रेफरेंस लाइन एक्चुअली हम लोग लेते हैं किसी भी लाइन के एंगल को मेजर करने के लिए। तो इस लाइन को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रू मेरिडियन बोलते हैं। इसी लाइन को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रू मेरिडियन। तो ट्रू मेरिडियन का डिफिनीशन क्या होगा, द लाइन पासिंग थ्रू द ज्योग्राफिकल नॉर्थ टू द ज्योग्राफिकल साउथ इज नोन एज ट्रू मेरिडियन। तो उस लाइन को हम लोग क्या कहेंगे, ट्रू मेरिडियन बोलेंगे। अब इस लाइन से आप किसी भी, यानी कि ट्रू मेरिडियन से किसी भी लाइन का अगर आप एंगल मेजर करते हैं, सपोज कोई लाइन आप एक एज्यूम कर लीजिए, सपोज ये जो लाइन है, कोई लाइन है एक, तो इसका एंगल अगर आप ट्रू मेरिडियन से अगर आप इसका एंगल मेजर करते हैं, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्रू बेयरिंग बोलते हैं, है ना? तो ये आपके लिए क्या हो गया, ट्रू मेरिडियन हो गया। और इस एंगल को हम लोग क्या कहेंगे, ट्रू बेयरिंग बोलेंगे। ट्रू बेयरिंग को कभी कभी मेरी एजीमुथ भी बोला जाता है। इस नाम को याद रखिएगा, ट्रू मेरिडियन को हम लोग क्या बोलते हैं, एजीमुथ भी बोलते हैं। ठीक है। सो ट्रू बेयरिंग को कभी कभी क्या बोला जाता है, एजीमुथ बोला जाता है। तो यहाँ तक होपफुली आप लोगों को सब चीज़ समझ में आ गया होगा कि ट्रू मेरिडियन क्या है। ज्योग्राफिकल नॉर्थ से ज्योग्राफिकल साउथ का जो लाइन जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रू मेरिडियन कहते हैं। और ट्रू मेरिडियन से अगर आप किसी लाइन का एंगल मेजर करते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रू बेयरिंग बोलते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि एक्चुअली ट्रू मेरिडियन जो हो गया, वो अर्थ का वो लाइन जो ज्योग्राफिकल और नॉर्थ से ज्योग्राफिकल साउथ की ओर जाता है, उसे हम लोग ट्रू मेरिडियन बोलते हैं। बट ये हमारे लिए पॉसिबल नहीं है कि हम डायरेक्टली उस लाइन को पता कर सके कि वो लाइन है कहाँ पर। तो अब आगे देखा गया कि अगर मैग्नेटिक नीडल को फ्रीली सस्पेंड करके छोड़ें, तो वो भी ज्योग्राफिकल नॉर्थ और ज्योग्राफिकल साउथ के लाइन के आसपास ही शो करता है, एग्जैक्टली कोइंसाइड नहीं करता है। क्योंकि हम लोग बचपन से जानते हैं, देखे हैं कि मैग्नेट जो होता है वो मैग्नेटिक सबस्टांसेस, जैसे कि आयरन, मैग्नेट, स्टील, इन सभी के आसपास जाने से वो क्या होता है, डिफ्लेक्ट हो जाता है। और हम यहाँ पर जो डायरेक्शन शो करते हैं मैग्नेटिक निडल से, तो मैग्नेटिक निडल बहुत छोटा सा निडल होता है, तो अगर थोड़ा सा भी मैग्नेटिक सबस्टांस अगर आसपास में रहे तो वो डिफ्लेक्ट हो जाता है। बट अगर हम कोई भी मैग्नेटिक सबस्टांस को आसपास से हटा दें और मैग्नेटिक निडल को फ्रीली सस्पेंड करें, तो वो एग्जैक्टली ज्योग्राफिकल नॉर्थ और ज्योग्राफिकल साउथ को शो करता है। इसलिए हम लोग ने एक और रेफरेंस लाइन लिया जो कि मैग्नेटिक नीडल से लिया, और उसको हम लोग क्या करते हैं, मैग्नेटिक नीडल को फ्रीली सस्पेंड करके छोड़ देते हैं। जब ये मैग्नेटिक नीडल एक बैलेंस हो जाता है, तो एक लाइन ऑफ डायरेक्शन को शो करता है। उसी लाइन ऑफ डायरेक्शन को हम लोग मैग्नेटिक मेरिडियन बोलते हैं।
तो ऑब्वियसली मैग्नेटिक मेरिडियन जो है वो कोइंसाइड करना चाहिए ज्योग्राफिकल नॉर्थ और ज्योग्राफिकल साउथ के, ज्योग्राफिकल नॉर्थ और ज्योग्राफिकल साउथ के। लेकिन एग्जैक्टली ऐसा नहीं होता है, वो स्लाइटली क्या करता है, डिफर कर जाता है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, मैग्नेटिक नॉर्थ, और इसको हम लोग मैग्नेटिक साउथ बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये एक और हमारे पास मेरिडियन हो जाता है, इसको हम लोग नाम देते हैं मैग्नेटिक मेरिडियन। इसको हम लोग क्या कहते हैं, मैग्नेटिक मेरिडियन बोलते हैं। तो सेम यहाँ पर भी अगर आप मैग्नेटिक मेरिडियन के रेफरेंस में अगर किसी भी लाइन का एंगल मेजर करते हैं, मैग्नेटिक मेरिडियन के रेफरेंस में किसी भी लाइन का एंगल मेजर करते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, मैग्नेटिक बेयरिंग बोलेंगे। तो ये जो एंगल बनेगा इसको हम लोग क्या कहेंगे, मैग्नेटिक बेयरिंग। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, मैग्नेटिक बेयरिंग बोलेंगे। तो इस तरीके से हमारे पास दो रेफरेंस लाइन हो जाता है। एक होता है ट्रू मेरिडियन, जो कि अर्थ के ज्योग्राफिकल नॉर्थ से ज्योग्राफिकल साउथ के जो लाइन को लाइन बनता है, उसी लाइन को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रू मेरिडियन बोलते हैं। और ट्रू मेरिडियन से अगर किसी भी लाइन का एंगल मेजर किया जाता है, तो उसको हम लोग ट्रू बेयरिंग बोलते हैं। वहीं दूसरा जो रेफरेंस लाइन हम लोग बनाते हैं या अज्यूम करते हैं, वो है मैग्नेटिक मेरिडियन। और मैग्नेटिक मेरिडियन क्या है, जब हम क्या करते हैं, किसी भी मैग्नेटिक निडल को फ्रीली सस्पेंड करके छोड़ देते हैं, तो बैलेंस होने के बाद मैग्नेटिक निडल एक लाइन ऑफ डायरेक्शन को शो करता है। उसी लाइन ऑफ डायरेक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, मैग्नेटिक मेरिडियन बोलते हैं। हालांकि ये मैग्नेटिक मेरिडियन ज्योग्राफिकल मेरिडियन यानी ट्रू मेरिडियन के कोइंसाइड करना चाहिए, लेकिन हमारे अर्थ सरफेस पे बहुत सारे मैग्नेटिक सब्सटेंस अवेलेबल होने के कारण ये एग्जैक्ट नहीं शो कर स्लाइटली डिफ्लेक्टेड शो करता है, जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं कि ये थोड़ा सा क्या है, टिल्टेड है ना। तो ये आपका यहाँ से अगर हम बात करें, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ट्रू मेरिडियन हो जाएगा, ट्रू मेरिडियन। और ये हमारा हो जाएगा मैग्नेटिक मेरिडियन। इसी लाइन का अगर हम इसी लाइन का अगर आप कहाँ से मेजर कर रहे हैं, ट्रू मेरिडियन से मेजर कर रहे हैं, तो ये एंगल क्या कहलाएगा, ट्रू बेयरिंग कहलाएगा। और अगर इसी लाइन को अगर आप मैग्नेटिक मेरिडियन से मेजर कर रहे हैं, तो वो मैग्नेटिक बेयरिंग कहलाएगा। तो इसी को हम फिगर में भी यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये हमारा अर्थ सरफेस हो गया, और ये ज्योग्राफिकल नॉर्थ से ज्योग्राफिकल साउथ का जो लाइन है, ये आपका हो गया ट्रू मेरिडियन। इसके बाद मैग्नेटिक निडल को जब फ्रीली सस्पेंड करते हैं, जो लाइन ऑफ डायरेक्शन शो करता है, वो है मैग्नेटिक मेरिडियन। इसको हम लोग नाम देते हैं मैग्नेटिक मेरिडियन का। तो देखिए, ये एक लाइन है ए बी, अगर इस लाइन का अगर आप मैग्नेटिक मेरिडियन से अगर एंगल मेजर करते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक बेयरिंग। और अगर ट्रू मेरिडियन से अगर मेजर करते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं ट्रू बेयरिंग। तो होपफुली आप लोग को समझ में आया होगा ट्रू मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन के बारे में। तो यहाँ पर इन दोनों का एक अलग नाम भी है, जो कि है ट्रू मेरिडियन। और ट्रू मेरिडियन से जो लिया जाता है, उसको हम लोग कहते हैं ट्रू बेयरिंग। और उसको हम एक और नाम से जाने जाते हैं, जिसको कि हम लोग बोलते हैं एजीमुथ, है ना। इसको हम लोग एजीमुथ भी बोलते हैं। ठीक है, ट्रू बेयरिंग को और क्या बोला जाता है, एजीमुथ भी बोला जाता है। उसी तरीके से मैग्नेटिक बेयरिंग को उसी तरीके से मैग्नेटिक बेयरिंग को हम लोग सिंपली क्या कहते हैं, बेयरिंग बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, ये थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। तो इसलिए बोला जाता है क्योंकि जो भी इंस्ट्रूमेंट हम लोग यूज़ करते हैं, चाहे कि वो कंपास हो या थियोडोलाइट हो या टोटल स्टेशन हो, किसी में भी जो हम लोग यूज़ करते हैं, वो सभी में जो हम लोग यूज़ करते हैं, वो मैग्नेट का ही यूज़ करते हैं। यानी कि जो भी बेयरिंग हम लोग कैलकुलेट करते हैं ऑन द सर्वे ग्राउंड इज़ मैग्नेटिक बेयरिंग, सॉरी, मैग्नेटिक बेयरिंग। तो हम लोग उसको मैग्नेटिक बेयरिंग बोले, या फिर डायरेक्टली उसको हम लोग कहते हैं बेयरिंग बोलते हैं। ट्रू मेरिडियन हम लोग डायरेक्टली कभी कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं। ट्रू बेयरिंग कैलकुलेट करने के लिए पहले आपको मैग्नेटिक बेयरिंग कैलकुलेट करना होगा, और उसके बाद हम उसको ट्रू बेयरिंग में कन्वर्ट करते हैं, जो कि हम आगे के लेक्चर्स में देखेंगे कि कैसे हम मैग्नेटिक बेयरिंग को ट्रू बेयरिंग में कन्वर्ट करते हैं। और उस पर न्यूमेरिकल भी काफ़ी पूछा जाता है। चलिए, तो आगे हम लोग देखते हैं, लैंग्वेज में भी एक बार देख लेते हैं। पहला क्या है, मेरिडियन है। जैसा कि हम लोग बात करें, किसी भी एंगल को मेजर करने के लिए एक रेफरेंस लाइन की ज़रूरत होती है, उस रेफरेंस लाइन को ही हम लोग क्या कहते हैं, मेरिडियन कहते हैं। तो पहला जो है वो ट्रू मेरिडियन है। द लाइन और प्लेन पासिंग थ्रू द ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल टू द ज्योग्राफिकल साउथ पोल
ऑफ एनी पॉइंट ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ इज नोन एज ट्रू मेरिडियन। तो ट्रू मेरिडियन क्या है? ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल से ज्योग्राफिकल साउथ पोल को जो लाइन जाती है उसी लाइन को हम लोग क्या कहते हैं? ट्रू मेरिडियन बोलते हैं। इसी को हम लोग ज्योग्राफिकल मेरिडियन भी बोलते हैं। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ज्योग्राफिकल नॉर्थ और ज्योग्राफिकल साउथ बोला जाता है, इसलिए इस मेरिडियन को ज्योग्राफिकल मेरिडियन भी कहते हैं। ओके, नेक्स्ट, द एंगल बिटवीन द ट्रू मेरिडियन एंड द लाइन इज नोन एज ट्रू बेयरिंग ऑफ द लाइन। तो एंगल में ट्रू मेरिडियन और किसी लाइन के बीच का जो एंगल हम मेजर करते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? ट्रू मेरिडियन भी बोलते हैं और उसी को एजीमुथ भी बोला जाता है। नेक्स्ट इज मैग्नेटिक मेरिडियन। सो मैग्नेटिक मेरिडियन क्या होता है? When the magnetic needle is freely suspended and balanced properly, unaffected by magnetic substances, it indicates a direction. This direction is known as magnetic meridian. तो मैग्नेटिक नीडल को फ्रीली सस्पेंड करके छोड़ दीजिए, बैलेंस होने के बाद वो क्या करेगा? एक लाइन पे रुक जाएगा, वही डायरेक्शन जो जिस पे वो रुका हुआ है वही क्या कहलाता है? मैग्नेटिक मेरिडियन कहलाता है। द एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक मेरिडियन एंड अ लाइन इज नोन एज मैग्नेटिक बेयरिंग और सिंपली बेयरिंग। तो मैग्नेटिक मेरिडियन से किसी भी लाइन का अगर आप एंगल मेजर करते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? मैग्नेटिक बेयरिंग बोलते हैं और उसको हम लोग मैग्नेटिक बेयरिंग या फिर सिंपली बेयरिंग कहते हैं। ओके, थैंक यू। होपफुली आप लोगों को समझ में आया होगा ये लेक्चर।